लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब सत्ता का हाथ बार बार बदलता है। आजादी के बाद कांग्रेस के एकमात्र राज्य में ये विचार असंभव लगता था। कांग्रेस के सामने कोई राजनीतिक दल और कोई वैसी विचारधारा नहीं थी जो उसे सीधे तौर पर चुनौती दे सके। लेकिन इसी दौर में एक ऐसा महामानव निकल कर सामने आया जिन्होंने सीधे तौर पर नेहरू के दोगलेपन पर प्रहार किया और एक ऐसी विचारधारा की नींव रखी जिसने बाद के सालों में कांग्रेस को मटिया मेट करने का काम कर दिया। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता इसी विचारधारा की देन है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको समाजवाद के जनक राम मनोहर लोहिया की कहानी बताऊंगी, जिन्होंने आजादी के बाद भारतीय राजनीति को गैर कांग्रेसवाद की क्रांतिकारी अवधारणा दी थी। 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में एक वैश्य परिवार में जन्मे लोहिया जब महज 2 साल के थे तभी उनकी मां की मौत हो गई। पिता हीरा लाल ने दूसरी शादी नहीं की और बेटे को गांधीवादी आदर्शों पर पाला। मात्र 11 वर्ष की आयु में लोहिया असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, कोलकाता विश्वविद्यालय से बैचलर्स और बर्लिन के हेम्बोल्ट विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र व राजनीति में डॉक्टरेट हासिल करने वाले लोहिया 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक बन गए थे। उन्होंने पार्टी की पत्रिका का संपादन किया और 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के विदेश विभाग के सचिव बन गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब गांधी, नेहरू सहित सभी बड़े नेता जेल में थे तब लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने भी भूमिगत आंदोलन चलाया। उन्होंने बंबई और कोलकाता में कांग्रेस रेडियो शुरू किया, जनता को संदेश पहुंचाया और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ गुरिल्ला संगठन खड़ा कर दिया। इसी के कारण अंग्रेजों ने 1944 और 1946 में उन्हें जेल में डाल दिया था। इसके बाद 1948 में नेहरू से मतभेद के बाद लोहिया और कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने 1948 में नेहरू के साथ विवाद के कारण पार्टी छोड़ दी। मेन स्ट्रीम की एक रिपोर्ट के अनुसार लोहिया ने दावा किया कि नेहरू ने समाजवाद के बारे में बहुत बातें की लेकिन वास्तव में इसे लागू नहीं किया। वो 1992 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए और कुछ समय तक महासचिव के रूप में कार्य किया। 1955 में वो पार्टी से अलग हो गए और बाद में उन्होंने एक नई सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। साथ ही मासिक पत्रिका मैनकाइंड का संपादन भी किया। लोहिया ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ कई सत्याग्रह आयोजित किए और कई बार जेल गए। मई 1963 में फर्रुखाबाद उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। संसद में उन्होंने पहली बार खेतीहर मजदूरों की भुखमरी की समस्या को उजागर किया। 1964 के बजट बहस में लोहिया ने कहा कि 27 करोड़ भारतीय 3 आने या 19 पैसे प्रतिदिन पर जीवन यापन करते हैं। लोहिया का मानना था कि जब तक जातिगत असमानता समाप्त नहीं हो जाती, भारत का विकास हो ही नहीं सकता। उन्होंने अंतरजातीय विवाह को सरकारी नौकरियों में अनिवार्य बनाने, सांप्रदायिक समारोह आयोजित करने जैसे क्रांतिकारी सुझाव दिए। जातिगत असमानता से निपटने के लिए उन्होंने अक्सर रोटी और बेटी वाक्यांश का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने लोगों से एक दूसरे के घर खाना खाने और अपने बेटे बेटियों की शादी अलग अलग जातियों में करके जातिगत भेदभाव को दूर करने का भी आग्रह किया था। 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में उनका निधन हुआ, जो आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नाम से जाना जाता है। इसी राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां बनी। लोहिया ने अगली पीढ़ी के नेताओं के लिए समाजवादी विचारधारा की विरासत छोड़ी। समाजवादी विचारधारा के प्रमुख नेताओं में मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव आदि शामिल हैं। लोहिया ने समानता, न्याय और सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो सपना देखा था वो आज भी भारतीय राजनीति की धड़कन बना हुआ है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।